अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा है। आई एम मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स थ्रू मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन। आज मैं अपनी पहली मैनिफेस्टेशन की कहानी शेयर करना चाहूँगी। जो मैंने पहली मैनिफेस्टेशन की थी और मैंने गाइडेड मेडिटेशन करनी शुरू की थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड द ओनली रीज़न आई वॉन्ट टू शेयर दिस इज़, अगर आप मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड यू फील वेरी कन्फ्यूज एंड यू फील वेरी क्वेश्चनेबल, आपको समझ में नहीं आता कि आप ये सब कर भी रहे हो सही कि नहीं कर रहे हो, तो आई वॉन्ट टू शेयर दिस स्टोरी ताकि आप इंस्पायर हो और आप मोटिवेट हो एंड यू कीप ऑन मैनिफेस्टिंग बिकॉज इट हेल्प मी ट्रिमेंडसली। सो लेट्स बिगिन। ये चंद सालों पहले की बात है। मैं उस वक्त यूएई के अंदर रहती थी और मैं जो पहली चीज़ मैनिफेस्ट करी थी वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था यूएई का। यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे हस्बैंड को थर्ड अटैम्प्ट में मिला था। लोगों को बहुत टाइम लग जाता है लेते लेते, और फिर उसमें डेट्स मिलते मिलते भी बहुत टाइम लगता है। तो आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो, लेकिन जब आप डेट लेते हो तो आपको 1-1.5 महीने बाद की डेट मिलती है। तो उस टाइम पर आप बैठे हुए होते हो घर में, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। तो जब आप टेस्ट के अंदर जाते हो तो यू आर वेरी एंक्शस और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें भूली भी होती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एंक्शस थी। मैंने अपने हस्बैंड को देखा हुआ था कि उनको भी थर्ड अटैम्प्ट में मिला था, और वो और मैं इसी माइंडसेट में थे कि मेरा भी सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट हो ही जाएगा। लेकिन आई डिडंट वांट टू गो थ्रू विद ऑल ऑफ दैट प्रोसेस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, और अगर टेस्ट के दौरान आपने स्ट्रेस या एंग्जाइटी शो किए तो ऑब्वियसली दैट इज़ एन इमीडिएट फेल। तो मुझे, इवन तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राइविंग में अच्छी हूँ और मुझे मालूम है दैट आई ड्राइव वेरी वेल, बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जब आपको होती है तो यू स्टार्ट मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स, उसकी वजह से आप इमीडिएट फेल हो सकते हो। सो आई केप्ट प्रेइंग टू अल्लाह ताला कि मैं सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में ना जाऊँ, क्योंकि दैट विल रियली रियली अफेक्ट माई कॉन्फिडेंस। अगर मैं पहली अटेम्प्ट में निकालूँ दैट वुड बी द बेस्ट, क्योंकि आई नो दैट आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर। उस दौरान मैंने गाइडेड मेडिटेशन शुरू की थी। उससे कुछ सालों पहले आई स्टार्टेड रीडिंग डॉक्टर जो डिस्पेंजाज बुक्स। वो सारी किताबें जो उसने लिखी हुई हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली थी बहुत समझ के। सो आई न्यू ऑल ऑफ हिज टर्मिनोलॉजीज। मैंने ये वाली यूट्यूब के ऊपर वीडियो थी, ये मैंने देखनी शुरू की थी। इट इज़ अ वेरी चॉपी वीडियो, ये पूरी मेडिटेशन नहीं है इसकी। मेरे पास कोई और गाइडेड मेडिटेशन नहीं थी फॉर विजुअलाइजेशन, एंड दिस वन वाज फॉर फ्री, तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। इस वाली गाइडेड मेडिटेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं एक दिन लेके बैठी थी और मैंने गूगल करना शुरू किया था कि वो जब कोई वर्ड बोलता है ना तो उसके मायने क्या होते हैं, सो दैट व्हेन आई एम विजुअलाइजिंग तो मैं उसको प्रॉपरली और करेक्टली विजुअलाइज कर सकूँ, ताकि जितना भी आप अच्छे से विजुअलाइज करोगे ना उतनी मैनिफेस्टेशन आपकी अच्छी से पूरी होती है। मैंने इसके अंदर काफ़ी एफर्ट डाला था। फिर मैंने जब इसको अच्छे से समझ लिया था, आई स्टार्टेड डूइंग विजुअलाइजेशन एवरी डे। मैं रोज़ाना बैठती थी, एंड माइंड जो मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया हुआ था कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि डज दिस इवन वर्क और नॉट। मेडिटेशन भी मैं जब करती थी तो मैं हमेशा ऐसे टाइम पे करती थी जब मैं घर में अकेली हूँ, ताकि मुझे किसी को बताना ना पड़े, बिकॉज आई ऑल्सो डिडंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू समबडी एल्स। और मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा नया था। आई डिडंट टेल एनीवन एट माई होम, किसी को भी नहीं मालूम था, मुझे खुद भी नहीं ऑनेस्टली मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज स्टेट में थी, बट मुझे आई जस्ट फेल्ट लाइक इट वॉज नॉट समथिंग दैट इज़ हराम, एंड इट्स मेकिंग माई तवक्कुल मच मोर बेटर। मैं एक थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में ज़्यादा रहती हूँ ये चीज़ें करके, तो मैंने उसकी वजह से ये करना शुरू कर दी थी, बट आई नेवर डिस्क्लोज इट टू एनीवन। तो अगर आप भी अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में नया नया शुरू कर रहे हो और आपको कन्फ्यूजन होती है और आपको होता है कि लोग आपको बातें करेंगे या मे बी दे विल डीमोटिवेट यू और आस्क यू क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो द आंसर ऑफ, देन कीप इट टू योर सेल्फ। देयर इज़ नो शेम इन दैट। आप अपने तक रखो, आप मेडिटेट करो, आप मैनिफेस्टेशन करो, आप किसी को बताओ नहीं। जब आपके पास प्रायर एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे ना तो फिर बंदे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फिर आपको प्रोसेस भी समझ में आ जाता है, देन यू एबल टू एक्सप्लेन मच बेटर टू अदर पीपल ऑल्सो। जब भी मैं ये गाइडेड मेडिटेशन सुनती थी, बार बार यूएई के लाइसेंस को इमेजिन करती थी कि वो मेरे हाथ में है या वो मेरी टेबल पे रखा हुआ है, या मैंने अपना वॉलेट खोला है तो मुझे अपनी वॉलेट के अंदर नजर आ रहा है। चूँकि मेरे हस्बैंड के पास ड्राइविंग लाइसेंस था यूएई का, तो आई ऑलरेडी न्यू व्हाट इट लुक लाइक। तो बस मैं उनकी तस्वीर के बजाय, उनके नाम के बजाय मैं अपने नाम को इमेजिन करती थी, मैं अपनी तस्वीर को इमेजिन करती थी, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को इमेजिन करती थी। तो जितना भी आप इसको इमेजिन कर सकते हो डीपली जाकर ना, उतना इट विल बेनिफिट यू। मेरा अंदाज़ा था कि मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने लग जाएंगे टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते, जब मैं गाइडेड मेडिटेशन शुरू की थी। लेकिन आई थिंक 1.5 महीने के बाद ही मेरी टेस्ट की डेट आ गई थी। सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी टाइम मिल गया था। जो मैं गाइडेड मेडिटेशन सुन रही थी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, उसके एंड की मेडिटेशन में वो बोलता है कि आप कोई साइन अलॉट करें अपनी मैनिफेस्टेशन को। अब वो साइन कुछ भी हो सकता है, समथिंग दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू यू। अब वो गर्मियों के महीने थे, यूएई का कंट्री है, वहाँ पे बटरफ्लाई इन महीनों में देखना इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो मैंने जो साइन अलॉट किया था वो ब्लू बटरफ्लाई, वो जो इमोजी वाली ब्लू बटरफ्लाई नहीं, वो वाली मैंने अलॉट की थी। इट वॉज वेरी स्पेसिफिक ऑल्सो, एंड इट्स समथिंग दैट आई विल नेवर सी इन यूएई ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर्स। तो मुझे जहन में ये था कि अगर मैं ये देखूंगी ना तो मुझे एकदम से ये फीलिंग आएगी कि हाँ देयर सम सिग्निफिकेंस टू इट।
तो मैंने इस चीज़ को अलाउड किया था और मेरा टेस्ट जिस दिन था उससे एक दिन पहले आई हैड टू गो टू द डॉक्टर। मुझे याद भी नहीं कि या तो मेरे लैब रिजल्ट्स आए हुए थे या मुझे लैब का कोई टेस्ट करवाना था जिसकी वजह से मैं गई थी बाहर। आई वेंट टू द डॉक्टर एंड आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस एंड शी वाज स्पीकिंग टू मी, और मेरा ना उसकी लेफ्ट साइड पे ऑफ हर जब मेरी नज़र पड़ी है तो शी हैड अ वाटर बॉटल। वो इतनी बड़ी वाटर बॉटल थी, उसके ऊपर पूरी बटरफ्लाइज थी और बिल्कुल बीच में, बिल्कुल इन द मिडल, दैट प्लेस दैट वाज फेसिंग डायरेक्टली एट मी वाज दिस ब्लू बटरफ्लाई। और मैं उसको इतनी देर तक घूरती रही हूँ कि इट टुक मी लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स दैट आई केप्ट स्टेयरिंग एट इट। तो वो जो डॉक्टर थी उसने मुझे कहा, मिस आयशा आर यू ओके? तो मैं एकदम से गड़बड़ा के तो उठी हूँ और मैंने उसको कहा या आई एम फाइन, आई एम ओके। उसके बाद उसने क्या बोला मुझसे मुझे आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी वो बटरफ्लाई देख के। स्पेसिफिक कलर दैट आई चोज फॉर दैट बटरफ्लाई, इट वाज द सेम कलर। इट वाज सो, आई वाज सो कंफ्यूज्ड। मुझे आई हैड नो आइडिया कि ये क्या हो रहा है। तो मैं कहूँ कि ये सिंबल तो है, इसका मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन मुझे मिल चुकी है। माइंड यू मेरा टेस्ट उसके अगले दिन था, मेरा टेस्ट उस वक्त तक नहीं हुआ था। तो आई वाज लाइक मे बी आई शुड गेट एक्साइटेड। फिर मुझे ना टेंशन होती थी कि नहीं, आई कैन नॉट सेलिब्रेट राइट नाउ, मैंने अभी भी टेस्ट देना है। और मैं वो पूरी रात जो है ना उस बटरफ्लाई के बारे में सोचती रही हूँ। अगले दिन जब मेरा टेस्ट था तो मैं आई हैड सच बैड एंगजाइटी। द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस कि इफ़ यू हैव एंगजाइटी एंड यू फील स्ट्रेस यू कैन स्टिल गेट योर मैनिफेस्टेशन। लोग कहते हैं कि आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की ज़रूरत होती है, यू नीड टू स्टे वेरी काम। दैट इज़ नॉट ट्रू। मेरी पहली मैनिफेस्टेशन जब आई थी तो आई वॉज एक्सट्रीमली एंक्शस। आई रिमेंबर मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा रखी थी अपने टेस्ट से पहले। आई थिंक 10 to 11 मेरी क्लास थी, फिर 1 घंटे का बीच में ब्रेक था, देन 12 to 1 PM वॉज माई टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। मैं उस दिन सुबह के 6 बजे उठ गई थी एंगजाइटी की वजह से, क्योंकि मुझे इतनी बुरी पैल्पिटेशन थी। आई वोक अप एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू सूरह बकरा, क्योंकि सूरह बकरा सुन के मुझे बहुत ज़्यादा काम फीलिंग आती है। मैंने थोड़ी बहुत सूरह बकरा सुनी और मुझे काम फीलिंग नहीं आ रही थी, तो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, क्योंकि द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर मी टू डू व्हाइल आई एम एंक्शियस इज मेडिटेट एंड दैट हेल्प्स मी अलॉट। मैंने 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन की और मैं इस तरह काँप रही थी और मैं ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई बिकॉज आई कुडंट फील काम। और मैं ऊपर देख के ना अल्लाह ताला से बोलना शुरू हो गई कि अल्लाह दिस इज़ नॉट गुड, आई नीड टू परफॉर्म, लाइक आई नीड टू होल्ड द स्टेयरिंग व्हील। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है टेस्ट के अंदर कि वो स्टेयरिंग व्हील पकड़ते हैं और उनके हाथ अगर काँप रहे हो दैट इज़ एन इमीडिएट फेल फॉर दैम। जो टेस्ट लेने वाला है वो कभी भी ऐसे शख्स को लाइसेंस नहीं देगा जिसके हाथ काँप रहे हैं स्टेयरिंग व्हील के ऊपर। तो आई वाज लाइक आई एम लिटरली शेकिंग, अल्लाह ताला दिस इज़ नॉट गुड। वट एवर आई नो ऑफ डूइंग दैट हेल्प्स मी विद माई एंगजाइटी, वो चीज़ें मुझे हेल्प नहीं कर रही हैं। तो मैंने आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने कहा मैं नाश्ता करती हूँ, आई शुड ईट समथिंग, यू नो, मे बी आई एम हंग्री। मैं गई हूँ, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, मैंने चाय बनाई, मैंने टोस्ट बनाया, मैंने बैठ के नाश्ता करना शुरू किया। नाश्ता करने के आधे घंटे बाद मुझे वॉमिट हो गई। आई वॉमिटेड माई एंटायर ब्रेकफास्ट और मैं फिर जाके सोफे पे बैठ गई एंड इट वॉज लाइक अराउंड 8 AM बाई दिस टाइम एंड एवरीबडी इन माई होम वॉज स्टिल अस्लीप। तो ये सारी चीज़ों से मैं गुजर रही थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली लाइक अलोन इन दीज फीलिंग्स एंड आई केप्ट लुकिंग अप एट अल्लाह एंड आई वॉज लाइक दिस इज नॉट लुकिंग गुड, अल्लाह ताला, दिस इज वेरी डेंजरस, लाइक वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, आई डोंट नो हाउ विल आई स्टे काम एंड विल बी एबल टू परफॉर्म, यू नो। अल्लाह अल्लाह करके जो है वो आई थिंक 10 बजे के टाइम के करीब था। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा आप मुझे छोड़ दें क्योंकि आई हैड टू गो टू द ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। मैंने वहाँ जब क्लास लेनी शुरू की तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, आप बहुत अच्छा ड्राइव कर रही हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, ड्राइव जस्ट लाइक यू आर ड्राइविंग राइट नाउ, आप तो इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रही हैं, आप, आई फील सो कॉन्फिडेंट इन यू, व्हाई डोंट यू फील कॉन्फिडेंट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर फाइन, दे आर मोटिवेटिंग। लेकिन आपको ये होता है कि मैं आई एम नॉट एंक्शियस राइट नाउ बिकॉज इट्स नॉट माई टेस्ट। जब मेरा टेस्ट होगा तो उस वक्त फीलिंग आपकी बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, विच इज़ वाई पीपल एंड अप यू नो गेटिंग फेल्ड इवन दो उनको अच्छी ड्राइविंग करनी आती है। और मैं ये सोचूँ मेरे को हाँ आई अंडरस्टैंड बट आई जस्ट फील वेरी एंक्शियस। वो मुझे बार बार मोटिवेट करने की कोशिश करे। बहरहाल मैं खामोश हो गई, मैंने कहा आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड, यू नो, कि मैं आई कीप सेइंग नेगेटिव थिंग्स कि नहीं मुझे तो लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगी या मुझे तो लग रहा है मैं पास नहीं हो सकूंगी। आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव ऑन माई सेल्फ। तो मैंने बस खामोश रह दिया। मैंने कहा इंशाल्लाह एवरीथिंग विल गो वर्क आउट फाइन। और फिर 1 घंटे का मेरा बीच में ब्रेक था। आई वेंट बैक टू द ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, आई स्टेड देयर फॉर आवर, क्योंकि वापस घर जाके आने की कोई तुक नहीं बनती थी। आई जस्ट स्टेड देयर, आई स्टार्टेड calming myself down, I started speaking to Allah Ta'ala. I was like, Allah Ta'ala, I know I can drive well, I know I have this in me, just like help me during, because my anxiety is through the roof. फिर 1 घंटा जब गुजरा है, मेरा जब टेस्ट का टाइम आया है तो आई हैड 2 other girls with me जो टेस्ट दे रही थी और वो दोनों दे लुक सो फ्रेश। उसमें से एक ने जो है हल्का सा मेकअप किया हुआ था, लाइट सी ज्वेलरी पहनी हुई थी, यू नो, जिसने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया हुआ हो, अच्छी सी नींद पूरी करके वो लोग आए हुए हों और मेरी आंखों के नीचे
भूखे पड़े हुए थे, मुझे भूख भी लग रही थी बिकॉज मैंने अपना नाश्ता वॉमिट कर दिया था, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैं आई वॉज लाइक कंप्लीटली आई वॉज सो टायर्ड बाय दैट टाइम। और उनको देख के मुझे और भी फीलिंग आ रही थी कि आई लुक वेरी टायर्ड एंड आई एम टायर्ड एंड दिस इज़ नॉट गुड अगैन। जो इमराती थे जिन्होंने हमारा टेस्ट लेना था, वो ही वॉज लाइक अ वेरी ओल्डर जेंटलमैन। उन्होंने हमें बिठा के बोला कि बी कॉन्फिडेंट, बी सेफ, इंशाल्लाह यू विल डू गुड। उन्होंने भी हमें मोटिवेट किया एंड कहा कि चले अब आप गाड़ी में जाके बैठें, वी विल स्टार्ट द टेस्ट। मैं जब गाड़ी में जाके बैठी हूँ तो मुझसे पहले किसी ने ड्राइव किया था, फिर मेरी बारी आई थी, फिर मेरे बाद किसी ने ड्राइव किया था। आई वॉज द वन हु ड्रोव द लॉन्गेस्ट। बहरहाल जब हमारा टेस्ट ख़त्म हुआ है, आई वॉज द ओनली वन हु पास द टेस्ट एंड बोथ ऑफ द अदर गर्ल्स हु वर विद मी, दे बोथ फेल्ड। I still feel so bad for them, but alhamdulillah I was so dumbfounded. I remember that the instructor, he sat down and he said कि जब कभी कभार आप गाड़ी पार्क करती हैं ना, when you have to take a left or a right, तो आप गाड़ी बहुत पीछे पार्क करती हैं, आपको थोड़ा सा आगे पार्क करना चाहिए so other cars can see you. तो I was looking at him and I said inshallah, and the moment I said inshallah, he was sitting like this, he went like this and he was like कि अब मैं इसको आगे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि she brought Allah into the equation. He smiled at me and he said congratulations. तो मैं उसकी शक्ल देख रही थी, मैं congratulations भी नहीं, have I passed? He said yes, you have passed. Go upstairs and take your driving license. I was so surprised when I went out. Both of the girls, they were with their spouses. I was there alone. मैंने अपने हस्बैंड को आने से मना कर दिया था क्योंकि हमारी बिल्कुल लिटरली 5 मिनट की ड्राइव थी फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। तो मैंने कहा था कि जब मेरा टेस्ट खत्म हो जाएगा और जब मैं माइंड से फ्री हो जाऊंगी ना, तब आई विल कॉल यू एंड आई विल लेट यू नो। उससे पहले आप आके मत बैठिएगा क्योंकि मुझे आई विल जस्ट फील स्ट्रेस, आई डोंट नो, आई वाज जस्ट सो मच स्ट्रेस एट दैट टाइम। हर चीज़ मुझे स्ट्रेस दे रही थी, हर चीज़ मुझे एंगजाइटी दे रही थी। तो मैंने आई वेंट आउट, तो उन दोनों जो लड़कियाँ जिन्होंने मेरे साथ टेस्ट दिया, तो उन दोनों के हस्बैंड्स खड़े हुए थे, दे वर कंसोलिंग देम एंड दे बोथ लुक्ड एट मी एंड दे स्माइल्ड एंड दे नॉडेड। आई वेंट अपस्टेयर्स एंड आई हैड नो आइडिया कि लाइसेंस जो है आपको देयर एंड देन मिल जाता है। आई थॉट दे विल टेक माई डिटेल्स लाइक एड्रेस वगैरह एंड दे विल पोस्ट इट टू मी। आई हैड नो आइडिया। मैं जाके बैठी हूँ सोफे पे, तो देयर वाज अ लेडी, शी आई थिंक प्रिंटेड आउट देयर एंड देन शी केम टू मी एंड शी हैंडेड मी द लाइसेंस एंड आई लुक्ड एट द लाइसेंस एंड आई लुक्ड एट हर एंड शी सेड मबरूक। And I took the license and I looked at it and I started sobbing because it was so profound that I kept manifesting that driving license in my meditation. और मैं उस license को अपनी visualize करके देखती थी, अपने नाम अपनी picture के साथ, and I couldn't believe it. और मैं नीचे आई हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, I was so hungry. मैंने कोई 8 बजे का नाश्ता किया हुआ था, वो भी मैंने वॉमिट किया हुआ था एंड इट वाज लाइक अराउंड 1:30 एट दैट टाइम। तो हमारे जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है उसके बिल्कुल सामने एक कराची दरबार का रेस्टोरेंट था। आई वेंट अप देयर एंड आई ऑर्डर्ड लाइक अ बंच ऑफ सालन, रोटी, कोल्ड ड्रिंक एंड व्हाट नॉट। वो मैंने खाना खाया है। मैंने फिर चाय मंगवाई है। उस चाय के दौरान फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, रोते रोते मेरे हस्बैंड आए था। ही वाज सो शॉक्ड, he kept looking at me, he kept asking तुमको लाइसेंस मिल गया? मैंने कहा yes, see this is my license, I got it right now। मैंने उस लाइसेंस को देखा, मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मैंने कहा I can start driving right now, मैं अभी से इस गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला सकती हूँ। तो माई हस्बैंड वॉज लाइक येस यू कैन डू दैट। एंड आई रिमेंबर द नेक्स्ट डे इट वॉज वीकेंड और मैंने उस दिन सबसे पहले अपनी गाड़ी ड्राइव की थी एंड आई टुक इट टू दुबई मॉल। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज लाइक अ मैजिकल एक्सपीरियंस। वो उस पूरे प्रोसेस में जो मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की थी, मेडिटेशन शुरू की थी, इट हैड सच अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी। मेरा अल्लाह तवक्कुल इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, अल्लाह के साथ अल्लाह को शुक्र अदा करना मेरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। आई जस्ट स्टार्टेड बिलीविंग इन मैजिक, यू नो, लाइक mystical experiences and magical experiences again, and that was the starting of my manifestation journey. I will see you in the next video. Assalamu alaikum.